शफाफियत के दावे और इंतखाबी नताइज मुस्तरद, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने की दावत, हुकूमत का हिस्सा ना बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को 2018 से बदतरीन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल बना रहा है। इंतखाबी नताइज बता रहे हैं कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो गया है। नून लीग को 5 साल रुकावट और तहरीक अदम एतमाद के बगैर हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की गारंटी मिल गई। पीपल्स पार्टी सदर का ओहदा लेने के बाद तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी। पंजाब में भी इत्तेहादियों को नुमाइंदगी दी जाएगी। नून लीग बलूचिस्तान में हुकूमत के लिए ताउन करेगी। मफाहमती फार्मूला सामने आ गया। वफाकी काबीना में इब्तदाई तौर पर 25 वज़रा लेने का फैसला। MQM को 3 से 5 वजारतें दिए जाने का इम्कान। दीगर इत्तेहादियों को भी मुनासिब हिस्सा मिलेगा। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और तारड़ के नामों पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत होगी। नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा ना लेने का हतमी फैसला। कायद सियासत से किनारा कशी नहीं कर रहे, वो 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। मरियम नवाज ने वाजे कर दिया। ट्वीट में लिखा, वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का लाहौर में मुशावरती इजलास। बदलती सियासी सूरत हाल पर गौर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नामजद, हामियों का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाकिस्तान को नवाज दो टॉप ट्रेंड बन गया। PTI से सूखा सूखा इत्तेहाद नामुमकिन। जमात इस्लामी ने शराइत पूरी किए बगैर KP में ताउन से इनकार कर दिया। हुकूमत बनवाने के बदले मुख्तलिफ वजारत और मुशीरों का मुतालबा। सेनेट में भी जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को मुंतखब कराने पर जोर। जमात इस्लामी का कहना है सिर्फ KP की सतह पर ताउन मुमकिन नहीं। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ अली जरदारी के राब्ते का दावा, पैगाम दिया गया कि तरजीह नून लीग नहीं PTI है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना है कि हमसे कहा गया कि PTI अपनी नशिस्तें ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत वापस ले तो एतराज़ नहीं होगा। सूरत हाल से कल बानी PTI को आगाह करूंगा। 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत इश्तिहारी 9 मुंतखब अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का फैसला। मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख 9 मई वाक़यात में लाहौर पुलिस को मतलूब। जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए। मुल्जिमान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान मुसलसल कारकुनों से राबते में रहे। NH 46, 47 और 48 इस्लामाबाद में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन का इजरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। जब सारा अमल ही दोबारा होना है तो नोटिफिकेशन क्यों? नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा, ये एक कानूनी मामला है, इसे कानून के मुताबिक देखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ मजीद दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भेज दी। कराची और हैदराबाद के 58 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को अरसाल। फरीकैन की शिकायत सुनकर कानून के मुताबिक 22 फरवरी से पहले फैसला करने का हुक्म। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमाती सरापा एहतजाज। कोयटा में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस के सामने धरना छठे रोज भी जारी। कल बलूचिस्तान भर में रैलियां निकालने का फैसला। NA 151 के नताइज पर पश्तूनख्वा नैब का एहतजाज। अहम कौमी शराय बंद। जोब कोयटा और जोब DI खान नेशनल हाईवेज की बंदिश से गाड़ियों की कतारें लग गईं। बात इस तरह, अपने घर के जो 3-4 पोलिंग है वहां से 15 वोटों में जीत गया, बोलते अब्बा खट्टा ढंबक ढंबक ढोलक। ये नहीं है, इंतजार करो। जियाले अली मदद जतक की कोयटा में दिलचस्प गुफ्तगू। हतमी नताइज से पहले जश्न मनाने पर तंज। पीपल्स पार्टी रहनुमा बोले
घर के पोलिंग स्टेशन जीत का ढोल ढमक्का करने लगे। लाहौर पुलिस ने मुनशियां डीलर 18 ग्रेड के अफसर को धर लिया। मुलजिम अब्दुल गफूर पंजाब फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात है। 3 किलो हेरोइन बरामद। टहरकी के सिनेमा रोड पर दे मार 4:30 सोमरा बरादरी के 2 ग्रुप लड़ पड़े। लाठियों और ईंटों का इस्तेमाल, 4 अफराद जख्मी। पुलिस झगड़ा खत्म कराने में नाकाम। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का जिक्र। चीफ जस्टिस बोले, भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया। कश्मीर और जीबी का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तिस्वाब राय हो जाएगा। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी इमारतों को कमर्शियल किया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नजरें चुरा लेती है। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स। अदालत ने कहा, बिल्डर्स मुनाफा लेकर निकल जाते हैं। इमारत मुकम्मल होने के बाद SBCA मिस्मार करने पहुंच जाता है। तामीर के दौरान बोर्ड आवेजा करके बिल्डिंग की मंजूरी की तफसीलात दर्ज की जाएं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कराची के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 की मस्जिद में खादिम की मुबैना खुदकुशी। सरकारी इदारे से रिटायर्ड 60 साला अख्तर ने पिस्तौल से गोली मारी। पुलिस का इब्तदाई बयान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पुलिस को चकमा देने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने लगे। PECHS ब्लॉक 3 में वारदात। मुलजिमान की मोटरसाइकिल पर बच्चा भी वाजे। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लियाकताबाद मार्केट में दुकानों को ताले तोड़कर सफाया कर दिया गया।